जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होंगी और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और मैंने पैकिंग करने लगी हूँ दोस्तों। मैं बताती हूँ कहाँ जाने वाली हूँ। मैं जाने वाली हूँ मायका, क्योंकि वहीं पर जातरा हो रहा है। जातरा मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं सारा मैंने व्लॉग मतलब ब्लॉग कंटिन्यू कर लीजिए, आप भी देख लीजिए, मैं बताती हूँ। और उससे पहले मैंने कपड़े धो दी थी, क्योंकि उसी मतलब 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोया, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थी। तो मैंने पूरा कपड़े धो कर चले गई थी माँ के घर, क्योंकि वहीं पर 2-3 दिन रहना पड़ती है। इसीलिए सुबह सुबह मैं उठने के बाद धो लिया। और आज तो सासू माँ ने नाश्ता बना ली, तो उसी समय मैं धो लिया, क्योंकि जाने तक सूख जाएगी तो फोल्ड करके जा सकते हैं ना तो ऐसे छोड़ के जाएगी ना तो पूरा क्या बोलते हैं, ख़राब लगता है देखने में। इसीलिए मैंने सोचा कि चले सुबह सुबह धोने से दोपहर तक ये सूख ही जाएगा। तो मैंने दोपहर से माँ के घर गई थी। उसी दिन शनिवार, लास्ट शनिवार को मैंने ये शूट किया है। तो पूरा फोल्ड करने के बाद मेरा बाई आई थी मुझे ले जाने के लिए, और नित्या को पहले दिन मैंने वहीं पर छोड़ दी, क्योंकि गृह प्रवेश व्लॉग आपने देखी है ना, तो उसी दिन मैंने बोली थी ना माँ के घर में छोड़ दिया नित्या को, क्योंकि वहीं पर हमने लेकर गया नहीं। तो उसी दिन शुक्रवार को मैंने नित्या को छोड़ दी वहीं पर, और शनिवार को मैं तो चले गई थी। इसीलिए फिर उसी मतलब शुक्रवार की शाम को मैंने नित्या को लेकर आया नहीं, क्योंकि शनिवार को मुझे तो जाना ही है। तो एक मतलब 3-4 घंटे के लिए क्यों ले आना है, इसलिए मैं उसको छोड़ दी। और लास्ट शनिवार को इस तरह एक त्यौहार हुआ था, उसको मतलब बालाजी की टेंपल जाते हैं सभी लोग। और नित्या को लेकर मेरा भाई और भाभी और मेरा मम्मी सभी लोग चले गए। तो वापस आने के समय मुझे भी लेकर चले गए, मतलब मायका घर गए। मंदिर जाने के लिए मुझे भी बोली थी, लेकिन थोड़ा सा दूर जाना पड़ती है, 1-2 घंटा लगे जाते हैं। तो मुझे तो उतना दूर जर्नी नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं गया नहीं। तो इन लोग वापस आने के बाद मुझे लेकर आ गए। और यहाँ देखिए मैं तो माँ के घर आ गई हूँ। आने के बाद नित्या सो के उठ गया। अभी उठने के बाद मैंने उसके लिए ब्रेड के ऊपर जाम स्प्रेड करके दे रही हूँ, और मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मैं कभी जाम लेकर आती नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा बताती हूँ ना, क्या है कि अगर लेकर आके फ्रिज में रखेगी तो बार बार खाने में मन नहीं आती है, उतना अच्छे नहीं है ना, इसीलिए मैं नहीं लेकर आती हूँ कभी। యాజ్ యూజువల్ కాఫీ అంత తాగితే చచ్చిపోతానే, కొంచెం ఇవి చాలు. ఇది గ్లాసులో పోసేసి అంత కావాలితే అంతే, అంటే సగం తీసే. उसके बाद मैंने बोली थी ना, इन लोगों ने मंदिर गए हैं तो वहाँ से ये प्लांट्स ले आए थे। वहाँ बहुत कम दाम में मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि मतलब उसी गांव में एक बिजनेस जैसे चलते हैं, उस तरह बहुत ज़्यादा नर्सरीज होती हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है ठीक से कैसे बोलूँ, लेकिन वहीं पर बहुत कम दाम में मिल जाते। मान लीजिए ये जो रोज़ फ्लावर यहीं पर 100 रुपये होगी, तो वहीं पर 50 ना तो 40 रुपये में आ जाते हैं। उतना डिफरेंट आ जाती है, क्योंकि जो यहीं पर बेचने वाले सभी लोग वहाँ से ले आते हैं, तो वही था डिफरेंट। और ये जो पोट्स भी ले आई थी, क्योंकि मम्मी लोगों के नहीं है, इसीलिए 4 ले आए थे। 4 प्लांट्स ले आए थे और 4 ये जो पोट्स ले आए थे। मैं लास्ट में दिखाऊंगी, उसमें डालने के बाद अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मम्मी को भी यही प्रॉब्लम था, पूजा करने के लिए फूल नहीं मिलती है, खरीद से लेना पड़ती है, इसीलिए। और शनिवार की रात को जातरा हुआ था। जातरा क्या होता है मैं आगे बताती हूँ। और भाभी और मैं और बगल में एक फ्रेंड था, तो हम तीनों गए थे देखने के लिए नित्या को लेकर। और मेरे हस्बैंड तो आए नहीं और भाई भी आए नहीं, तो हम चारों गए थे देखने के लिए। और ये देखिए 3 दिन चलते हैं दोस्तों, पूरा शनिवार, रविवार और सोमवार, 3 दिन पूरा यात्रा होती है। और ये तो पहले दिन रात के समय चल रहा है। ये देखिए ये एक मंदिर था दोस्तों। जैसे कि एक एक गांव में एक एक देवता होता है ना, ग्राम देवता बोला जाते हैं, आप सभी को मालूम होगी। तो ग्राम देवता को मान लीजिए जैसे कि हमारी औरत जैसे ग्राम देवता को भी ससुराल होता है और मायका भी होता है, ठीक है। और ग्राम देवता को ससुराल से लेकर मायका ले आती है, ले आकर
3 दिन त्यौहार जैसे बनाते हैं, उसको बोलते हैं जातरा। हर गांव में होता है, लेकिन एक ही दिन नहीं होते हैं दोस्तों, एक एक गांव में एक एक जैसा होता है, एक एक महीना में चलेगी। मतलब कुछ लोग मतलब एक एक गांव में साल में एक बार होता है, एक एक गांव में साल में 2 बार होता है, एक एक गांव में 5 साल में एक बार, 3 साल में एक बार ऐसे करती है। मतलब अपना आप जो गाँव की मर्ज़ी होता है, ठीक है। अगर हमारी मायका में होगी तो साल में एक बार करते हैं, लेकिन पहले उतना अच्छे से नहीं करती थी। मतलब 2-3 साल पहले की बात मैं बात कर रही हूँ, उतना अच्छे से नहीं करती थी। मतलब किसी को भी मालूम नहीं था कि वहीं पर जातरा हो रहा है, ठीक है। लेकिन 2-3 साल से बहुत अच्छे से ये त्यौहार बन रहे हैं। और जातरा मतलब मैं और कुछ बताने के लिए कोशिश करती हूँ। मेरा मतलब क्या है कि आप सभी को समझने के लिए कोशिश करती हूँ दोस्तों। ग्राम देवता को ससुराल से लेकर मायका में ले आते हैं। मतलब कुछ दिन पहले, जातरा करने से पहले 10-15 दिन पहले ले आकर मायका में रख देते हैं। ये देखिए, ये मायका है दोस्तों, जैसे कि आपने लाइटिंग देख रहे हैं ना, ये मायका के घर मतलब देवता की, ठीक है। ससुराल भी उसी गांव में, लेकिन थोड़ा सा दूर जाना पड़ती है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ट्राई करती हूँ शेयर करने के लिए। ले आने के बाद 10-15 दिन पहले ले आते हैं। ले आने के बाद एक दिन अच्छा दिन देख के, एक मुहूर्तम रख के उसी दिन यात्रा शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर हमने मायका के घर जाएगी तो वहीं पर देखिए माँ ने हमारे मन की पसंद खाना बनाती है, ना तो कहीं ना कहीं ले जाती है, ना तो कुछ ना कुछ कपड़े ले आकर देते हैं, ना तो कुछ ना कुछ मतलब आपके मन की मर्ज़ी माँ को पता चलता है ना, ऐसे हमको दे देते। ऐसे ही बिल्कुल देवता के साथ भी करते हैं। लेकिन देवता लोगों को क्या होता है, अच्छे से मेला जैसे बनाना, ना तो ये देखिए देवता को सांब्रानी देना पसंद आती है ना, तो सांब्रानी ज़्यादा चाहिए देवता लोगों को। और कालिका देवी, दुर्गा माता, ऐसे अवतार होता है ना, तो ऐसे कुछ लोगों ने वेश धारणा करते हैं, मैं दिखाऊंगी आगे। तो ये सारा देवता को पसंद आते हैं, ठीक है। ये सारा ले आकर एक जातरा जैसे करते हैं। पहले दिन शनिवार को पहले मंदिर के सामने कर देते हैं 1-2 घंटा, उसके बाद पूरा गांव घुमा लेते हैं देवता को। और जो कालिका देवी सारा वेश धारण किया है ना, वो लोग भी देखिए यहाँ से आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 2-3 घंटा मंदिर के पास ऐसे नाचम वगैरह करते हैं। उसके बाद पूरा गांव घूमते हैं, पूरा रात को घूमते हैं। घूमने के समय सभी लोग देवता को प्रसाद, मतलब मेरा मतलब अगरबत्ती, आरती, हमारे साइड चावल देते हैं, नॉर्मल चावल, रा राइस, ये सारा देकर प्रसाद दे देती है। और चावल की पाउडर भी देते हैं। वो क्यों देते हैं वो भी मैं आगे बताती हूँ। और ये देखिए सभी लोग वेश धारण करके आ गए। और शनिवार नाइट से लेकर रविवार सुबह तक ये चलेगी। रविवार को सुबह मतलब दोपहर की समय बड़ा कान होती है, और सभी लोग मतलब गांव में पूरा सभी लोग जाते हैं, जाकर वहीं पर होते हैं बड़ा कान। और सोमवार को मायका मतलब ग्राम देवता को मायका से लेकर ससुराल ले जाती है। उसी समय में बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। जैसे कि हमने मायका से ससुराल आना मन पसंद नहीं आती है ना मन को, ऐसे बिल्कुल देवता के साथ भी होती है। लेकिन पता नहीं इस तरफ ऐसे मानती है, मुझे मालूम नहीं कितना उसमें करेक्ट है, इतना रॉन्ग है, मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं। लेकिन उसी समय देवता को ले जाते हैं, वो भी मैं दिखाऊँगी।
और यहाँ देखिए 5 आदमी ने यहाँ नाट्यम जैसे कर रहे हैं ना, उसके ऊपर एक रखी थी, उसको हमने गरका बोला, मतलब गरगा बोला जाती है। मतलब एक एक आदमी रखी थी ना, वो एक एक देवता, ठीक है, एक दुर्गा माता और एक माउलम्मा, ऐसे मतलब 5 लोग करते हैं, तो 5 ग्राम देवता है। और अभी तक आपने देखी है ना, वो पूरा मंदिर के सामने हुए थे। 1-2 घंटा वहीं पर होने के बाद पूरा गांव घूमने लगते हैं। ये देखिए, पूरा गांव घूमने के बाद हमारे घर आते समय 3:30 बज गए, कभी कभी 2 बज जाते हैं, कभी कभी 2:30 बज जाते हैं, मतलब पूरा रात के समय उन लोग आते हैं। और हमारे घर आने के समय 3:30 बज गए, तब तक मम्मी और भाभी ने उठ के फ्रेश हो गई थी। और अभी आगे ग्राम देवता उन लोगों ऐसे ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾగుంది ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग माँ ने बनाई है मैसूर बोंडा, और उसके साथ ये चना दाल की चटनी बनाई थी, मुझे तो बहुत ही पसंद है। నువ్వు ఏదైనా అంటే మాట్లాడేది, నువ్వు మాట్లాడితేనే అసలు మాట్లాడేది హాయ్ బాయ్ తప్ప ఇంకేమైనా మాట్లాడు, చేతి పర్లేదు, చేతులు ఎన్ని మెసేజ్ వచ్చింది కదా, చెప్పలేదు మెసేజ్ వచ్చింది అవునా, స్టూడియోలు చూసుకోండి మెసేజ్ చూడదా అంటే
చేతులు తగ్గేదిలేదు ఎటు చెప్పు తగ్గేదేలే फिर बात कर लो पुष्पन को रिफाबना करना है फिर तగ్గేదేలే చూపించు పన్నీర్ ఇదేడి ఒకసారి ఉండు ఒకసారి ఉన్నానా మాట్లాడేసి ఇక్కడ నేను ఒకసారి ఓకేనా हेलो जी तो आज रविवार है कल शनिवार कल रात को हो गई थी यात्रा मैंने ऑलरेडी बोली थी ना और आज सुबह नैवेद्यम बोला जाते हैं मतलब ग्राम देवता को घर में ग्राम देवता को घर में मतलब खाना वाना बना के प्रसाद देते हैं लेकिन मेरा माँ लोगों की क्या बोलते हैं वो नहीं करते हैं क्योंकि मेरा सारुण्रमा दादी दादा ने मेरा पापा बचपन थी उसी समय वो दोनों एक्सपायर हो गए थे तो मेरे मम्मी लोगों को पता नहीं मतलब उन लोगों का रिवाज क्या है रीति रिवाज क्या है तो इन लोगों को मालूम नहीं बिल्कुल तो इसीलिए उन लोग नहीं करते हैं मतलब मेरे बड़ी माँ भी नहीं करते तो इन लोग भी नहीं करते अगर मेरा दादी दादा होगी तो पता चलता है उन लोग कर मतलब किया है कि नहीं हम लोगों को पता नहीं इसीलिए एक घर के एक रीति रिवाज होता है ना तो वो हम लोगों को पता नहीं एक घर में ये देखिए ये बात नहीं करने देती బాలు నా సైడ్ కొను ఒకసారి ఉన్నానా కొంచెం మాట్లాడేసిన తర్వాత ప్లీజ్ ఇస్తాను స్వెట్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ना मावे नहीं पहने मैंने तो इसीलिए इन लोग नहीं करते लेकिन हर साल मुझे बुलाती हैं और मेरा बुआ लोगों को भी बुलाते लेकिन इस साल नहीं बुलाई थी नेक्स्ट ईयर देखेगी बुलाने के बाद कुछ घर पे मतलब हमारे लिए कुछ बिरयानी ना तो कुछ वैराइटीज़ बना के दे देते हैं मतलब घर पे हम लोग बना लेते हैं बस इतना ही होता है दोस्तों भगवान के लिए तो नहीं रखते लेकिन क्योंकि वो घर के रिवाज होना चाहिए तो इन लोगों को मालूम नहीं मेरा दादी लोगों ने किया है कि नहीं इसीलिए इन लोग नहीं करते ठीक है और कल तो यात्रा देखी है ना तो आज नैवेद्यम होता है और कल सुबह ग्राम देवता उनकी सासू माँ के घर चले जाती है ठीक है अभी तो माँ के घर में है कल सासू माँ के घर चले जाते हैं सभी को माँ के घर से सासू माँ के घर जाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना भगवान के साथ भी ऐसा होता है मतलब ग्राम देवता के साथ भी ऐसा होता है दोस्तों कल मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए मतलब माँ के घर से सासू माँ के घर ले जाते हैं ना ग्राम देवता को तो उसी समय बोलते हैं देवता मतलब मना करते हैं जाने के लिए बहुत अच्छी लगती है देखने में और ऊपर एक भगवान को ऐसे पकड़ के रखी थी ना उसी में होता है देवता तो अगर मान लीजिए अगर मैं पकड़ेगी तो मेरे ऊपर आ जाती है देवता और कोई ना कोई पकड़ेगी तो उन लोगों के ऊपर देवता चला जाता है ऐसे मानती है पता नहीं कितना तक राइट है कितना तक रॉन्ग है मुझे तो मालूम नहीं लेकिन इस तरफ ऐसे मानते हैं तो कल जाने के समय देवता क्या करते हैं ना थोड़ी दूर चले जाते हैं फिर वापस आ जाता है मतलब वो उनको पसंद नहीं आते हैं सासू माँ के घर जाने के लिए ऐसे एक यात्रा जैसे कल भी होती है मैं कोशिश करूँगी शेयर करने के लिए आप लोगों के लिए भी और आज तो उसके बाद मम्मी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और उसके साथ बिरयानी क्योंकि चिकन ले आने के लिए बोली थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना किया है चिकन खाने के लिए पता नहीं उसको आजकल पसंद नहीं आ रहा है चिकन खाना इसीलिए बिरयानी और पनीर बना ली और चलेंगे नेक्स्ट डे में और ये नेक्स्ट डे दोस्तों मतलब सोमवार को ये देखिए देवता को ये झूला में बैठा के ऐसे घुमा रहे हैं ये पहली बार मैं देख रही हूँ हमारे गांव में ससुराल में तो हर साल होता है हर साल नहीं साल में 2 बार उन लोग करते हैं तो वही तो मैंने देखी है लेकिन ये जो झूला है ना इसी साल बनाई थी पहले कभी नहीं था इसी साल बनाई थी क्योंकि पहले अच्छे से नहीं करती थी आजकल मतलब एक साल में एक वैरायटी इन लोग भी लेकर आ रहे वैरायटी नहीं हर गांव में होती है यहाँ भी क्या कितना पॉसिबल हो उतना अच्छे से करने के लिए इन लोग भी कोशिश कर रहे हैं ऐसे झूला में घुमाने के बाद उसके बाद जो घर का बोली थी ना उसको सिर के ऊपर लेते हैं उनके बाद एक आदमी लेते हैं सिर के ऊपर
उसके बाद उस आदमी के ऊपर आ जाते हैं गौर। अरे देखिए, मैंने बोली थी ना उस आदमी पकड़ी है और उस गरका को मैंने बोली थी ना वो मना करते हैं जाने के लिए, तो यही चल रहे हैं यहीं पर। मुझे पता नहीं ये पॉसिबल होता है कि नहीं, लेकिन इस तरफ ऐसे मानते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा शूट किया हूँ, ये देखिए। थोड़ी दूर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो जाने के लिए मना करते हैं ऐसे। अच्छा लग रहे हैं ना आप लोगों को देखने में, मुझे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद प्लांट्स में ये डाल दिया, सॉरी पोट्स में ये प्लांट्स डाल दी बाई ने। उसके बाद हाँ, और एक बात बतानी है, क्या है कि ये यात्रा के समय अगर कोई भी, ठीक है, उसी गांव में जाएगी तो पूरा यात्रा कंप्लीट होने के बाद उस गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है रात के समय। मैं भी इसीलिए सोमवार को फिर वापस चले गए थे। और इतना ही दोस्तों आज की व्लॉग। मैं मिलूँगी एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।